सबसे पहले तो इस पाठ की भाषा के बारे में, जैसे कि हमें पता ही है सूरदास जी जो हैं वो ब्रिज भाषा के कवि हैं और इस पाठ में भी यानी सूरदास के पद जो हमारा पाठ है उसमें भी उन्होंने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही साथ उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का भी समन्वित प्रयोग इसमें किया है। मतलब कहीं पर हमें तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं वो भी इसमें दिखाई देते हैं। कृष्ण और उद्धव पर मार्मिक और चुभता हुआ व्यंग्य किया गया है। मतलब कृष्ण और उद्धव पर गोपियों ने इसमें व्यंग्य किया है कि वो जो है राजनीति पढ़ गए हैं और अब उन्हें गोपियों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, कवि द्वारा नीति की सुंदर व्याख्या करने की कोशिश की गई है। अब इसमें हमने पढ़ा था ना फोर्थ में नीति के बारे में, नीति अनीति, मतलब कि नीति जो है वो नीति शास्त्र में कहा गया है कि जो राजा हैं वो हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से कवि ने नीतिपूर्ण बातें बताने की भी हमें इसमें कोशिश की है, जो कि एक सफल प्रयास है। इसके बाद श्रृंगार रस, ठीक है, गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण से अलग हैं और उनसे मिलने के लिए वो वियोग में तड़प रही हैं। तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और उसके भी भेद, वियोग श्रृंगार का माधुर्य गुण है इसमें। इसके साथ जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल, मतलब कि जो ये कविता है या इसके रचयिता हैं सूरदास जी, वो भक्ति काल के अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ जो है सूरदास जी माने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से अनुप्रास, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति अलंकारों का सफल व सहज प्रयोग किया गया है और कवि ने जो शब्दों का चयन किया है वो बिल्कुल उचित और भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। भाव अभिव्यक्ति यानी कि अपने भावों को स्पष्ट करने में वो है पूरी तरह से सफल है। और पूरे जो पद हैं, चारों पद हमने जो पढ़े हैं, इनमें गेयता मतलब कि इनको गाया जा सकता है और इसमें संगीतात्मकता, संगीत का अनुभव किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें इसमें पूरा पता चलता है कि किस तरह से कवि ने अपनी बात जो है वो सामने रखी है कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो किस तरह से वहां जाकर वो वहीं के होकर रह जाते हैं, जिससे गोपियां जो हैं वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं और इसीलिए गोपियां जो हैं वो जब योग का संदेश सुनती हैं तो उनके सब्र का बांध टूट जाता है और उसी समय वहां उन्हें एक भंवरा दिखाई देता है और किस प्रकार वो उद्धव को भंवरे के समान मानकर उस पर व्यंग्य करती हुई श्री कृष्ण को सुनाती हैं। और इसमें वो सगुण भक्ति की विजय दिखाती हैं कि निर्गुण जो योग का संदेश है वो किसी भी तरह से स्त्रियों के लिए लाभकारी नहीं है। स्त्रियां जो हैं वो प्रेम की भाषा को ज्यादा अच्छे से समझती हैं और यही बात जो है वो हमें इस पाठ से भी पता चलती है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।